अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं? देखते ही देखते पूरा हफ्ता गुजर जाता है, फिर हम आ जाते हैं जुमे पे। बाय द वे आप सब लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक। आज का दिन भी भरपूर मसरूफियात से गुजर रहा होता है और फिर आगे वीकेंड आने वाला होता है, तो उसकी भी तो कुछ तैयारियां, कुछ काम वीकेंड पे डाले जा रहे होते हैं और फिर ख़ास प्लानिंग हो रही होती है कि भाई क्या बनाना है, क्या ख़ास रेसिपीज़ होनी चाहिए। जो पिछले हफ्ते बनी वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब एक्चुअली मसाला टीवी और लज़्ज़त शो है ही इसलिए ना कि आपके हर दिन का मेन्यू हम आपको डिसाइड करके बता देते, बस आप शफलिंग करते जाएं कि इस दिन क्या चीज़ बनानी है, वो आप लोगों का है। और फिर उसके बाद अच्छा सा वीकेंड गुजारें, खूब अच्छा खा के। कुछ चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में जो कि हमें, क्योंकि हर ज़िंदगी के अंदर चल रही होती हैं, जो हमें दुख दे रही होती हैं, जो हमें तकलीफ़ दे रही होती हैं, या कुछ जो होके गुजर चुकी होती हैं और फिर उसका प्रोग्रेस कुछ नहीं होना होता है, बस हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और फिर हम खुद भी सैड हो रहे होते हैं। एक्चुअली हम अपनी लाइफ को खुशी में बदलना चाहते हैं। हर लम्हे को अगर आपने खुशी से गुजारना है तो कोशिश ये करें कि हर वो पुरानी, वो गुजरी हुई बात जो आपको सदमा या दुख या टेंशन या परेशान करती है, उसे वहीं रोक दीजिए और उसे भूल जाइए या इग्नोर कर दीजिए अगर उसका कुछ प्रोग्रेस आगे नहीं होना। अनलेस अगर कुछ प्रोग्रेस होकर बेहतर होनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी तो उसके बारे में ना सोचें जो आपको दुख देती है बात। इसी तरह से फिर ये होगा कि आप ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर गुजार सकते हैं, फिर चीज़ें भी अच्छी होने लगती हैं, फिर हम हर चीज़ में दिल लगने लगता है, चाहे वो खाने बनाने की बात हो, बच्चों के साथ टाइम गुजारने की बात हो, फैमिली के साथ हो, या फिर आपने खुद अपने ऊपर तवज्जो देनी है। तो वो चीज़ों के ऊपर तवज्जो तभी होती है जब आपके मेंटली आप सुकून में होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो इसी तरह से आ जाते हैं आज की खास रेसिपीज़। फ्राइडे है, बड़ी शानदार है रेसिपीज़। क्या हैं वो पूछेंगे आपा से। चलते हैं आपा की तरफ। क्या अच्छा ये मूव कलर जो है ना इन्होंने पहना, खूबसूरत सी हमारी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताएं क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, खैरियत से। खैरियत से। ऐसी वाकई ये बात कितनी है कि मतलब फ्राइडे कितनी जल्दी आ जाता है ना। अभी तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ वीकेंड खत्म हुआ और उसकी बातें की थी, अब आने वाली वीकेंड की बातें कर माशाल्लाह से। वाकई ये बातें जब कहते हैं कि क़यामत नज़दीक होती है तो दिन बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहे होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को उसकी तैयारी करने की तौफीक करें। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और जैसे कि अबील ने कहा कि बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ जो है बनने जा रही हैं। बिल्कुल जनाब, आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा एक यखनी पुलाव बनाएंगे। वाह जी। और ये यखनी पुलाव जो है ये चिकन से बनाएंगे हम, लेकिन क्या है कि ये सेम रेसिपी आप मटन और बीफ से भी बना सकते हैं। बट क्या है कि आपका जो गोश्त है आपको वो देखना है, जो मीट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आपने देखना है कि वो कितनी देर में गलता है। ज़ाहिर चिकन जल्दी गल जाती है, लेकिन मटन और बीफ जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं। बीफ ज़रा ज़्यादा लेता है, लेकिन कभी कभी बीफ इतना अच्छा होता है कि वो भी कम टाइम लेता है। बच्चा का गोश्त अगर आप लेते हैं तो जल्दी इंशाल्लाह ताला गल जाएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त गोला कबाब कीमा फ्राई। साउंड सो अमेजिंग ना, गोला कबाब कीमा फ्राई। क्या बात है ना? एकदम कुछ है ना, सुन के मजे का लगा, सुनकर मजे का, शादी टाइप लगा कि शादी के खाने या भरपूर दावत वाले। बिल्कुल है ना। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त गाजर का झटपट अचार। वैसे ये इसमें अचार की कुछ वो नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैंने डाल दिया। और ये बड़े अच्छी बात है कि ये रेसिपी जो है वीकेंड पे आ गई, क्योंकि ये अचार जो आप बनाएंगे ना तो हलवा पूरी का जो नाश्ता होता है ना उसके साथ वाला ये अचार है। यानी आपके संडे का जो नाश्ता ये ब्रांच होने वाला है वो ये अचार के साथ होगा। तो आप देखिएगा ये बहुत अच्छा, बहुत झटपट बन जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गाजरें आजकल सीज़न में है तो आप बिल्कुल बनाइएगा, लेकिन क्या है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। आप बनाएं और बनाने के बाद इसको फ्रिज में रखिएगा, ठीक है, वरना बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। कितने दिन फ्रिज में? तो आप जैसे कि आजकल मौसम है 10-15 दिन तक आराम से रहेगा। अच्छा है। हाँ। कोई मसला नहीं है और अच्छा लगता है। मैंने देखा अचार टाइप जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जितना टाइम गुजरता जाता है उतनी ही उसका टेस्ट अच्छा होता चला जाता है और सब्जियां सॉफ्ट हो जाती हैं। बिल्कुल ना। इसमें स्पाइस तो मौजूद। आज आप देखिएगा कि चिकन का यखनी पुलाव कैसे बनेगा, ये बनाएंगे हम। और साथ ही गोला कबाब कीमा फ्राई। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बताने में आपको। हाँ, तो और मुझे सुनने में, और फिर मैं खाऊंगी इंशाल्लाह। अभी से ही सोच रही हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक काम कर लिया है। एक काम मैंने ये किया है कि मैंने आज यखनी जो है मैं एक बना के लेके आई, क्योंकि होता क्या है कि चावलों को थोड़ा टाइम लगता है पकने में। तो मैंने एक यखनी तो मैंने बना ली है, बना के मैंने यहाँ रखी हुई है। एक मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि आपने किस तरीके से यखनी बनानी है, ठीक है? ठीक है। तो उसके इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ कि यखनी के इंग्रेडिएंट जो है वो क्या है। चिकन
चिकन अगर आपके पास 750 ग्राम है, लेकिन ये थोड़ी कम है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 750 ग्राम है अगर आपके पास चिकन, तो मिक्स लीजिएगा, जिसमें थाई पीस और लेग पीस का होना लाजमी है। वो क्या हड्डियाँ होती हैं तो उससे अच्छा जो है जूस रिलीज़ होता है और आपकी जो यखनी है वो अच्छी बनती है। ये है। इसके बाद हम डालेंगे, अच्छा मैं यही आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी और पानी डाल के इसको हम कुक होने के लिए रख दें। इसके बाद आपने कुक कितनी देर करना है, यानी चिकन की भी अगर आप बना रहे हैं तो कम से कम हाफ एन आवर आप इसको कुक कीजिएगा, अच्छा। ताकि अच्छे से जूसेस आ जाए ना। अच्छा, ये है एक प्याज, ठीक है ना, बड़ी साइज़ की एक प्याज डालिएगा, अदरक, चॉप किया हुआ अदरक या साबुत टुकड़े भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास चॉप था तो हमने इसलिए चॉप डाल लिया। इसके अलावा लहसुन, साबुत लहसुन, ये चला गया, ये यखनी बन रही है, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे, अच्छा कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जब हम यखनी पुलाव बनाते हैं तो उसमें एक थोड़ा फीकापन होता है, तो उसके टेस्ट को बहुत बेहतर करने के लिए हम उसमें थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें डालेंगे। अब साबुत लाल मिर्चें सिर्फ यखनी में पड़ेंगी, उसके बाद हम इसको ड्रेन कर लेंगे, लेकिन उसका फ्लेवर जो है वो आपकी यखनी में आ जाएगा। लेकिन आप देखें अगर 750 ग्राम आपके पास गोश्त है तो आपने 6-7 डालनी, इससे ज़्यादा मत डालिएगा, वरना फिर वो टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, हाँ, 6-7 डालिएगा तो हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए, फीकापन आपको ना लगे। इसके अलावा हम डालेंगे तेज़ पत्ता, ये चला गया, साबुत धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया हमेशा जब भी आप डालेंगे देख के डालिएगा, वरना क्या होता है साबुत धनिए से यखनी का कलर जो होता है वो ज़रा ब्राउन हो जाता है, कालापन आ जाता है, जो अच्छा नहीं लगता है ना, तो हमें गोल्डन कलर चाहिए। तो कैसे देख के डालें, मतलब क्या करें? ये नहीं कि अगर आप 750 ग्राम अगर आपके पास है तो 1 टेबल स्पून डालें। अच्छा, मैंने देखा ज़्यादा बहुत सारा, बहुत नहीं डालिएगा, ठीक है। छोटी इलायची, 6-7 छोटी इलायची चली गई इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सौंफ। अब ये मेरे पास क्रश की हुई सौंफ है तो चले मैं यही डाल देती हूँ, कोई इशू नहीं ना। ये भी हम तकरीबन 340 टेबल स्पून डालेंगे, यानी 1 टेबल स्पून से थोड़ी कम हम रखेंगे, ठीक है। ये चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक डालेंगे इसमें हम तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद हम नमक जो है चावलों में डालेंगे, चावलों के हिसाब से। इसके अलावा डालेंगे इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। ये थी यखनी की कहानी। इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डाल के हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे हाफ एन आवर तक। फिर हम यखनी को छान लेंगे, जब हम छानेंगे तो हमारी यखनी जो है इस तरह की हो जाएगी, ठीक है ना। आधे घंटे बाद ये लुक होगा, ये लुक होगी उसकी, सही है। अब मैं काम करती हूँ कि इसको हम पकाना शुरू करेंगे, लेकिन ब्रेक चूँकि आ गया है तो मैं एक काम सिर्फ ये करूँगी, ये चॉप की हुई प्याज जो है इसमें डाल के इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं घी में करूँगी, ठीक है ना। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये साबुत गरम मसाला जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। प्याज फ्राई हो जाएगी, घी में हम करेंगे, फिर हम ये साबुत गरम मसाला डालेंगे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो फिर ब्रेक ले लें, क्योंकि ब्रेक टाइम में मैं इसको कर लूँ। सिर्फ प्याज फ्राई और थोड़ा सा गरम मसाला जो होगा, बाकी डिटेल वो वापस आके आपको बता देंगे। परेशान ना हो, यहाँ चिकन का यखनी पुलाव जो तैयार हो रहा है वो ऑफ कोर्स हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट है, मज़े का है। आगे डिटेल में क्या हो रहा है, फिर एक और शानदार रेसिपी, फिर अचार, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ऑफ कोर्स कॉल्स भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ आपने देखा ब्रेक से पहले हम कहते घी और उसमें चॉप्ड प्याज जो है वो डालेंगे, सिर्फ फ्राई हुई है अभी तक। अच्छा, आप चाहें तो स्लाइस भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि वो अच्छी रहती है। ये चॉप प्याज जो होती है ये ज़्यादा बेहतर इसलिए रहती है कि ये ज़रा आराम से मिक्स हो जाती है चावलों में। लेकिन अगर आप स्लाइस करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वैसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा सा ये होता है कि यही प्याज का तरीक़ाकार अच्छा लगता है, चॉप। हाँ, बारीक चॉप ना। इसी की देखिए प्याज हमने उतनी ही नहीं जितनी हमें चाहिए, लेकिन ये कि वो ये प्याज है ना मिक्स हो जाती है, नज़र नहीं आती। अब आप देखिए कलर में ज़रा ज़्यादा तवज्जो मेरी इधर है कि कलर जो है वो अच्छा रहना चाहिए, गोल्डन कलर आना चाहिए, बहुत डार्क कलर नहीं आना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी तवज्जो पूरी इधर ही रहे। अब जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँ, ठीक है जी। प्याज भी ऐसी होती, नहीं आता तो नहीं आता, और फिर जब आता है ऐसे एकदम आ जाएगा, ये देखिए बस ये हो गई। अब मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट डालूंगी, जैसे कि ये अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हमने ये डाला, और ये मिक्स गरम मसाला, ये गैस के अंदर मिक्स गरम मसाला विद तेज पत्ता, ठीक है ना। अब देखें कलर अच्छा आना शुरू हो गया, सही है। ये क्या, ठीक है, थोड़ा सा जीरा रह गया, वो भी डाल दें। ये है
अब मैं इसमें दही डालूंगी। अच्छा, दही मेरे पास यहाँ पे जो मौजूद है तकरीबन 3/4 कप के करीब है दही यहाँ पर। दही डालूंगी, दही के साथ ही हम ये जो चिकन इसमें है ये इसके अंदर डालेंगे ताकि अच्छा सा मसाला जो है वो भुन जाना चाहिए। तो मैं काम करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दही शामिल करती हूँ। चाहे तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि मुझे एक साथ ही कर देना चाहिए ताकि हम जल्दी से अपने काम से फारिग हो जाएं। अच्छा, वैसे मैंने देखा नहीं है आपा को कभी भी एक साथ शामिल करते हुए, थोड़ा थोड़ा डालती है फिर भूनती रहती है फिर थोड़ा डालती है। अच्छा, अभी इसकी वजह पता है कैसा क्या है? इसकी वजह ये है कि देखिए ये चावलों में अगर छोटे मोटा दही का लम्स आ भी जाए तो इतना पता नहीं चलेगा। अच्छा, लेकिन आम ग्रेवी में क्या है वो लम्स आए हुए होते हैं, वो बहुत ही बुरे लगते हैं। वो दही फटा फटा सा हो जाता है, वो क्या होता है वो अच्छा नहीं लगता खाने में ना, खाने में भी नहीं और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली कोरमा हो। हाँ, ख़ास तौर से कभी होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं, कभी कभी दही की कुछ ऐसी वो होती है कि वो आप कितना भी एहतियात से डालें वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा फट जाता है, कर्डल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा होता। ग्रेवी में अच्छा वो आप कितना भी इसको भून लें लेकिन वो वाइट वाइट सा नज़र आता ही रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता वो ना। चले जी, ये तो भून फिर रहा ये है। आपका कसूर नहीं, वो दही का कसूर होता है। दही का भी होता है, बिल्कुल दही का भी। अच्छा, यहाँ पर ये मैं कर रही हूँ, इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये मैं शामिल करना चाहती हूँ, यानी कि इसका जो गोश्त है यानी चिकन जो है वो मैं इसमें शामिल करती हूँ। अच्छा सा मसाला भूनेंगे और साथ ही एक दो चीज़ें और भी डालेंगे। आप कॉलर से बात करें। ठीक है, मैं जनाब कॉलर है हमारे साथ हिना जी फ्रॉम DG खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम माय डियर स्वीट अबील, आई लव यू सो मच। जुम्मा मुबारक हो अबील बाजी। आपको भी बहुत मुबारक, लव यू टू। आप हमेशा इतनी प्यार भरी बात करती है, डेली कॉल ऑलमोस्ट आपकी मिल रही है, माशाल्लाह। तो तहे दिल से आपके लिए भी बहुत सारा प्यार। मीना को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। कल उसकी बर्थडे है, कल भी मैंने कहा है सिग्नल की वजह से बात आपसे हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी बात। मीना का सिर्फ बात कल नहीं हुई सिग्नल की वजह से। अच्छा अच्छा आपसे जी हुई थी बात, याद है? जी 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 बिल्कुल बात हुई थी हमारी, बहुत लेकिन अच्छे से हाँ, याद है। और आपने बर्थडे विश किया था मेरी बेटी के लिए, वो भी मुझे अच्छे से याद है, फिर मैंने घर जाके सबको बताया था। ठीक है, समीना आपा से बात करवाएं। प्लीज कीजिए। जी जी मैं बिल्कुल यहाँ मौजूद हूँ और साथ ही इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ जायफल। कैसी और हैं आपा? ठीक है, आपको भी बिल्कुल। जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला से दुआ है आपा, कि मेरी जी बहन के लिए दुआ करें, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत सारी दुआ करें उसकी, बहुत बहुत दुआ करें। मेरी बहन बीमार है, बहुत बहुत दुआ करें। आपा चलें। आप भी अबील बाजी भी। चले इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी बहन को सेहत कामिला अता करे, आमीन। और जितने भी बीमार हैं उन सब के लिए भी आप भी दुआ करें। बहुत शुक्रिया, ठीक है, ठीक है, बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर मैंने काम ये कि सॉरी मैंने ये यहाँ पर मैंने जायफल और जावित्री का पाउडर डाला था, है ना, और ये मैंने डाला है इसमें चिकन को। चिकन अच्छे से हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर ये जो यखनी है पहले तो मैं ये डालूँगी। एक जैसी उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं देखूँगी पानी की ज़रूरत होगी तो पानी डालूँगी, वरना ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ कुछ तो। अच्छा, ये छनी हुई है ना यखनी? छनी हुई है। ओके, चलो जी। अच्छा, वो अब पोटली सिस्टम ख़त्म हो गया कि लोग पोटली में बना के डालते थे। अब माशाल्लाह से छलियाँ इतनी होती हैं तरह तरह की कि आप आराम से डाल सकते हैं। प्याज अगर टेंशन छोटे नहीं। साइज़ की है तो आप उसके 2-2 पीस करके डालें, बेहतर रहता है। वो अच्छा गल जाती हैं और उसका जो फ्लेवर है वो उसके अंदर चावलों की जो यखनी होती है उसके अंदर आ जाता है। ये जैसे इसमें उबाला जाएगा तो उबाल नहीं आएगा, बल्कि मैं अभी डाल देती हूँ ये बारीक कटी हुई अदरक, ठीक है ना, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी। सही, ये चली गई। और इसके बाद हम ये राइस जो मेरे पास यहाँ रखे हैं ये इसके अंदर शामिल करेंगे। आधा किलो राइस है। अब राइस का और उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है ये अब आप देख लें। वैसे तो कुछ लोग तो जैसे कि आधा किलो चावल, आधा किलो मुर्गी चिकन होती है या फिर गोश्त होता है, कुछ भी। लेकिन जो एक बेहतर तरीका है ना वो ये है कि आधा किलो अगर आपके पास चावल है तो 750 ग्राम गोश्त की कोई सी भी आपके पास क्वांटिटी होना चाहिए, क्योंकि हाफ़ एंड हाफ़ आप जब रखते हैं तो चावल ज़्यादा हो जाते हैं और गोश्त की जो बोटियाँ होती हैं वो ज़रा कम लग रही होती हैं। अच्छा, हाँ, ओके, तो सही है। इसका भी हिसाब होता है हाँ। कि आपको कितना रखना है। कुछ लोग जो हैं बराबर रखते हैं, कुछ उसको ये करते हैं कि ज़्यादा थोड़ा सा, रखते हैं। कुछ उसको 1.5 गुना कर देते हैं। यानी अगर 1 किलो गोश्त है तो उसमें आधा किलो चावल डालते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो डबल हो जाता है। हाँ, वो तो टू मच हो जाएगा तो ना, बस फिर वो गोश्त तो ही गोश्त हाँ, नजर आएगा। बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। हाँ। चलें जी, अब इसमें उबाल तो आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैं काम करती हूँ कि मैं ये राइस जो है इसके अंदर शामिल करती हूँ, इसको मैं मिक्स करती हूँ और मैं टेस्ट करूँगी कि अगर नमक कहीं चाहिए तो हम नमक भी इसके अंदर डाल देंगे। सही है, मैं इसको डाल के मिक्स करती हूँ। मजीद पानी की जरूरत लगेगी मुझे वो भी ऐड कर नहीं लग रहा पानी की नहीं। ज़रूरत, नहीं। ओके, या थोड़ा बहुत अगर डाला तो मैंने डाला।
अच्छा, एक उबाल आने का मैं इंतज़ार करूँगी। एक उबाल आ जाएगा तो मैं पहले इसका नमक टेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इस साइड पे हम दम लगाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक चीज़ बता सकते हैं क्या? बकार बताएंगे ये तो। बता, चल। बकार मौका दे रहे हैं थोड़ा सा हमें। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मौका है। ओके, चलिए, इसको मैं कवर कर देते हैं, ठीक है जी। क्योंकि मैं चाह रही थी कि हमारी ये रेसिपी भी बनना शुरू हो जाए। अब इसमें क्या है, एक गोला कबाब कीमा फ्राई। इससे मैंने काम ये किया था कि मैंने इसमें पपीता, ठीक है ना, आधा किलो मेरे पास गाय का कीमा था, उसमें 1 टेबलस्पून भर के आपने कच्चा पपीता जो है, कच्चा या पक्का पपीता जो था वो आपने डालना है, वो मैंने डाल दिया। अब हम डालेंगे इसमें बाकी के मसाले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है ना। 4-5 आप हरी मिर्च लीजिएगा, आप उसको पीस लीजिएगा तो 1 टेबलस्पून हो जाएगी। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया इसमें। इसके अलावा हम डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, ये गया। इसके अलावा छोटी इलायची हाफ टी स्पून डालिएगा, ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर, ये मेरे पास ये मौजूद है, क्या चीज़, ये मेरे पास फ्राई प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, फ्राई कीजिएगा, क्रश करके इसमें डाल दीजिएगा, जो मैं ये डालने जा रही हूँ, ये गई। अब डालेंगे हम इसमें दही। दही इसके अंदर जाएगा आधा कप के करीब ना, ये गया आधा कप दही इसके अंदर। अच्छा, इसमें ये है कि जैसे कि मैंने पहले पपीता इसलिए लगा के रख दिया था ताकि अच्छी गलावट हो जाए, लेकिन आप अपने घर में ऐसे रख सकते हैं, यानी कि आप तमाम चीज़ें मिक्स करें फिर रख दीजिए, आप बनाइएगा तभी भी इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन चूँकि हम यहाँ जल्दी कर रहे हैं तो ज़रा सा हमें ये है कि हमने पपीता पहले लगा लिया। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और साथ ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें डालने जा रही हूँ, वो है कबाब चीनी। अब कबाब चीनी से मेरे पास साबुत घर पे नहीं थी, बड़ा मैं लेकर आती कबाब चीनी। और इसके अलावा ये जो पीपली होती है ना, आप यकीन करें कि ये इस तरह के जो आप कबाब बनाते हैं या कचरी कीमा बनाते हैं, उसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन जब भी आप डालेंगे तो ज़रा देख के डालिएगा, वरना क्या होता है फ्लेवर ख़राब भी हो जाता है। यानी बहुत थोड़ा डालना है, बहुत थोड़ा, यानी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। तो इस क्वांटिटी में मैं तकरीबन इतना डालूंगी, ये देखें जी, ये हाफ टी स्पून, ठीक है, देखिए हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बटर मौजूद है, देखिए जी, ये रहा मक्खन। जल्दी जल्दी ठीक है ना, ब्रेक भी लेना है, चलें, तो नहीं गई ये नहीं बिल्कुल, ये मक्खन डालेंगे, उसको हम मिक्स करके रखेंगे। बाकी क्या करेंगे ये ब्रेक के बाद आपको बता। बटर अभी नहीं डाल रही? अभी नहीं डाल रही, मतलब मैं डाल लूंगी, ठीक है, अच्छा, ब्रेक में मैं डाल लूंगी। ठीक है, बस मिक्सअप करना है, फिर मजीद आगे जो भी डिटेल होगी वो बताएंगे, क्योंकि ब्रेक का टाइम है, हमें जल्दी से ब्रेक पे जाना है। फिर जल्दी से वापस आएंगे और आपको बताएंगे ये कबाब कैसे बनेंगे, क्या इसका आगे प्रोसीजर है, खूब डिटेल में वो जानेंगे। जी वेलकम बैक। एक तरफ यहाँ पर यखनी पुलाव, जो कि यखनी की अब मुझे खुशबू भरपूर आ रही है। अब हम इसको एक काम करते हैं कि इसको हम दम पे रख देते हैं, ठीक है ना, ये दम पे हो जाएगा और हम बताऊं हैं, बिस्मिल्लाह, हाँ रखो, इस पे रखना है। हाँ, इस पे। अच्छा, मैं समझी इसमें इधर आना है। नहीं, इसको हमने तवे को इसीलिए पहले से गर्म कर लिया था, ठीक है, ताकि ये अच्छे से हो जाए। यहाँ पर कोयला भी आप देख रहे हैं कि हमारा हो रहा है, हाँ। और यहाँ पर हमने चावल दम पे रख दिए और अब मैं चूल्हा स्लो कर। अच्छा, इसी के आगे कोयला है, वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो सुलग रहा है। सुलग रहा है, यहाँ पे कोयले का काम ही सुलगना होता है। कोयले का नहीं, दिल का भी काम सुलगना होता है। अब लोगों का काम भी होता है बाज़ का, अलग, ये भी बात बुरी बात। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कीमे में तमाम चीज़ें मिक्स कर दी, लेकिन मैंने आपके सामने ही डालना था नमक मैश ना। अब नमक डालूंगी मैं, ये तकरीबन मैंने इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च, जो आप डालना चाहते हैं डालें। मैं यहाँ पे पिसी हुई डाली, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने डाली है। मक्खन जो था, मक्खन ये है, मुझे लगा ये रहा, मुझे लगा आपने डाल नहीं, मैंने डाला नहीं था, मैंने कहा आपके सामने ही डालूंगी, बल्कि काम अच्छा। करते हैं हम डायरेक्टली इसमें ही डाल देते हैं, ठीक है जी। ये गया मक्खन का, और साथ ही अब ये कीमा भी मैं इसमें डाल रही हूँ। पकेगा, ये पकने के बाद मैं इसको कोयले का धुआं लगाऊंगी और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो प्रोसीजर ज़रा सा लंबा है, इसलिए हम इसको डाल देते हैं, ठीक है। चूल्हा जलाएं? ये चलेगा, हाँ बिल्कुल जल ये गया। तो बहुत छोटा है, इस सेंटर पे ना रखें। जल गया वो। चलो ठीक है, इस पे रख लेते हैं। इस पे हम एक रेसिपी और भी बनाने जा रहे हैं, तो हम वो रख लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है ये बहुत तेज़ जा रहा है, इसको स्लो करना है। इसको हाँ स्लो कर हो सकता है। ये तो नहीं, ये लास्ट स्लो हो गया बस। अब नहीं, ये वाला, इसको हम, ये देखें ना, पूरे हो नीचे गया? आए हुए ना लास्ट, और मजीद ट्राई कर लेते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा जहाँ पे हम हाई करते हैं बिल्कुल बंद करने वाले होते हैं, तो शायद वहाँ पे कुछ और हो जाए। चलो जी, इसको मैं अच्छा, कवर उठा कर भी नहीं देती हूँ। सकते, मैं मसलसल ले हाँ, हेवी बहुत हो रहा है ना। हाँ हो रहा है, हाँ, हो गया। चल। देखें आप बताएं, ये काफ़ी है।
बस ठीक है, अब ठीक है, सही है, ये हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने कीमा रख दिया, कीमा कुक हो रहा है, कीमा कुक हो जाएगा तो उसको हम फ्राई भी करेंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ इसमें मक्खन शामिल किया है थोड़ा सा। इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। आप अपने जब घर में बनाएंगे ना, आप देखिएगा कि अच्छा सा मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। और आपने कहा कि आधा घंटा रखना है ना? नहीं, आधा घंटे, 2 से ढाई घंटे रखना है। ओहो, अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि पपीता है ना, इसको हमें बिल्कुल गलाना है। जैसे आप देखते हैं गोला कबाब होते हैं ना, बिल्कुल गले वैसे, बिल्कुल, हाँ, स्मूथ पेस्ट सा पेस्ट कुछ, की फॉर्म हाँ। में, ये उसी तरह हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये दम पे रख रही थी तो मैंने केवड़ा एसेंस नहीं डाला था, जो मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, ये मेरे पास रखा था, इसको हम हटा देते हैं। सही है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारा गोला कबाब कीमा फ्राई का कीमा हो रहा है। अब आ जाते हैं एक और रेसिपी पे। कॉलर ले लें? जी बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए। मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ कि विनेगर, ये है मेरे पास विनेगर, तकरीबन 1 कप। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, ये बस, ओके। ठीक है ना। तकरीबन ½ कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। और अब ये 2 कप मेरे पास ये जूलियन कट हुई हुई गाजर है, ठीक है ना। ये देखें, इस तरह से आपने रखनी है। ये मैं डाल के इसको कुक होने दूंगी, और इसको इतनी देर तक हम कुक करेंगे कि ये अच्छी तरह से गल जाए, मतलब बहुत नहीं लेकिन गल जाए। चलें, वैसे ये गाजर इतनी अच्छी आई हुई है, इसे ज़रूर घर पे लाएं। बच्चों को चलते फिरते ऐसे हाथ में पकड़ा दिया करें, जो छोटे बच्चे होते हैं। मुझे सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि आप काटें और काट के उसको फ्रिज में रख दें, सामने रख के जाओ, जब फ्रिज जो भी खोले वो निकाले और खा ले, है ना? ज़्यादा सीधा तो हाँ। बड़ी अच्छी रहती है। क्योंकि गाजर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी, मुझे छुरी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छी है। और बिल्कुल हम जैसे खानी कि चाहिए। हलवे वगैरह बनाते हैं, तो हलवे भी बनाएं, लेकिन साथ साथ ये चीज़ें भी आप ऐसे करते हैं। कच्ची भी, रॉ फॉर्म में भी रॉ खाएं। फॉर्म में भी खाएं। कॉलर फातिमा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अबील? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी लगती हैं। जब पापा के शो में आती थी ना, उस वक्त भी मैं आपको देखती थी, लेकिन अरे अब तो आप वाह। बड़ी स्मार्ट हो गई, माशाल्लाह, बहुत प्यारी हो गई हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का कमाल है ये। हाँ जी, शायद से समीना से बात कराएं। प्लीज क्या कीजिए। हाल चाल है इनका? जी ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। कभी कॉल नहीं मिली, आज पता नहीं किस तरह कॉल मिल गई। अभी चले। नमाज पढ़ के आई थी तो मेरी कॉल मिलाई, तो आपके साथ बात होगी, माशाल्लाह। अरे तो अल्लाह वाह। का गुड, करम है। वेरी गुड। जी बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? कल आपने मुंगरे आलू बनाए, बहुत अच्छे। लेकिन हम लोग ना पंजाब में, इधर एक इलाके ना, और हमारे लोग ना और तरह बनाते हैं, इनको उबाल कर बनाते हैं मुंगरे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, हाँ, आप उबाल के भी रेसिपी बना बनाई। सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप उबाल भी सकते हैं। क्योंकि मुंगरे वैसे दिखने में बहुत बारीक सी चीज़ है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग है ना, हाँ जी। गलने में टाइम लगता बस है। ना उबाल के बना ले ना, वो लोग जरा कहते हैं कड़वाहट निकल जाती है उनकी। जी, अच्छे जी। बनते हैं, हम लोग इस तरह बनाते हैं। क्योंकि वो आज मैंने मूली के बनाने होते थे। हैं ना, तो उसमें हल्की सी आपकी कड़वाहट रेसिपी होती अच्छी माशाल्लाह, अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया कि आप आप लोग लोगों की हमारे जोड़ी प्रोग्राम को सलामत देखते रखे हैं, दोनों की। और आपा हमारी तो कोशिश अल्लाह ये ताला होती है कि खुशहाली नई नई होगी। चीज़ें आप लोगों आपा के लिए तो लेकर आएं। पैदा। बहुत हाँ शुक्रिया, जी, उनके Thank साथ आती थी अभी, है ना। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पर देखेंगे, देखिए अभी आप चेक करें कि कितना अच्छा सा ये होना शुरू हो गया, सही ना। अब ये देखिए कितनी जल्दी हो गया ना, क्योंकि मैंने हालांकि थोड़ी सी देर के लिए रखा था, लेकिन मैंने पपीता उसको लगा के रख दिया था तकरीबन 1 घंटा लेकिन पहले। गलावट इसमें फील हो रही है, आप देखें फील हो रही है कीमे ना? का दाना नहीं है ज्यादा, हाँ, वरना ये मोटा देखें, होता। मोटा होता है ना, ये देखें ये बहुत। देखें, अब smooth इसको होता बस हम जा सिर्फ ये देखें, ये कीमा पक गया इसके अंदर ना, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए क्या करेंगे, हम घी गरम करेंगे बहुत सारा, बहुत मतलब घी गरम करेंगे तेज़, उसमें ये कीमा पूरा डाल देंगे, उसको फ्राई करेंगे। फिर आप देखिएगा कितना बेहतरीन कीमा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने गाजरें जो है वो एक काम किया था कि सिरके में मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। जब ये गल जाएंगी तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, ये मेरे पास मेथी दाना मौजूद है, ये डालेंगे। मेथी दाने को हमने बॉईल कर लिया, बाकी और चीज़ें भी ये भी डालेंगे। मैं काम करती हूँ कि ये मेरा कीमा जो है तैयार हो गया, तो इसको मैं कोयले का धुआं लगा लेती हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, फ्राई करना शुरू कर देंगे ठीक और है। अपने अचार को कंप्लीट करेंगे एक ब्रेक के बाद ना। तो मैं ये देखती हूँ पहले। वाह, क्या अच्छा दम हो गया भाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी यखनी की, है ना? वाह जबरदस्त। तो आप बेहतरीन। ब्रेक की इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक लीजिए। ठीक है, बस एक काम करेंगे, कोयले का धुआं सबको आता लगाना, ये ब्रेक में कर हाँ, लेंगे। धुआं लगा लेंगे, फिर आगे क्या है, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है इसका प्रोसीजर, मजीद 20 स्टेप बाकी हैं। फिर क्या करना चले जी, हमने जल्दी से आगे डिटेल में जानना है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी
वेलकम बैक। और यहाँ पर दो चीजों में अभी काम बाकी है, अचार और कीमा फ्राई, जो कि गोला अच्छा, कबाब कीमा फ्राई। फ्राई के लिए मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं घी गरम करी, ये घी गरम हो रहा है। जैसे ही घी गरम हो जाएगा तो जो मैंने यहाँ पे कीमा रखा हुआ है ना, वाह ज़बरदस्त सा, इसमें कोयले का धुआं लग चुका है और मैं इसमें डालूंगी और फ्राई कर लूँगी। फ्राई अब मैं आपको बताऊँगी कैसे करना है, लेकिन आ जाते हैं अचार पे, क्योंकि अचार जो झटपट बनने वाला है, इसकी गाजर ऑलमोस्ट गल गई है। ये है मेथी दाना, और मेथी दाने को मैंने क्या किया था, थोड़ा सा बॉईल कर लिया था पहले ही, ठीक है ना। ये देखें जी, ये गया इसके अंदर मेथी दाना, और अगर पानी भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं, मैंने पानी भी डाल दिया, सही है जी। ये गया इसमें, बॉईल करके डाला है। अच्छा, अगर मैं इसमें करूँगी ना तो सही बॉईल होगा नहीं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कलौंजी, और कलौंजी जाएगी इसमें तकरीबन 3-4 टीस्पून, ये गई कलौंजी, ठीक है जी, यानी तकरीबन 2 बड़ी चुटकी आप ले लीजिएगा कलौंजी। इसके अलावा हम इसमें शामी तो मेथी दाना है, सौंफ डालेंगे इसमें हम तकरीबन, वो भी हम ऐसी 1 टीस्पून के करीब डालेंगे, ठीक है जी। ये गई इसमें 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा लेवल रखिएगा, ये चली गई। नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, यानी तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया। और ये पुलाव का जो चूल्हा है वो मैंने बंद कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्चें अप टू यू, 1 टीस्पून, ये चली गई। और डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लावर किस लिए डालेंगे, इसको थोड़ा सा एक हल्की सी थिकनेस देने के लिए। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ये देखें जी, बहुत ही अच्छा सा ये हो रहा है, वाह, ये देखें जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अभी पानी है तो इसको मैं तेज़ आंच कर देती हूँ, और 1 टीस्पून मैं लूँगी कॉर्नफ्लावर, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। अभी इसको ज़रा पानी में मिक्स कीजिएगा, ज़रा जल्दी है सब, इसलिए मैं आपको ये जहमत दे रही हूँ, भागती नहीं जाऊँ, जल्दी जल्दी। और ये कीमा गया इसके अंदर, ये कीमा फ्राई ऐसे होता है, ये देखें जी, गर्मा गर्म घी में, गर्मा गर्म घी में। और ये अब इसमें मैं पानी भी शामिल करूँगी थोड़ा सा, अच्छा जी। और उसको दम पे रख देंगे धीमी आंच के ऊपर। अभी चाहिए आपको पानी? जी जी, ये मैं इसमें डालती हूँ ना, आपने ये देखा, वाह, ज़रा सा पानी, ज़रा सा डालिए, क्या अच्छी खुशबू आ रही है ना। बस थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसको आपने थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखना है। दम पे रखने से ये बहुत ही कोई बेहतरीन हो जाएगा। आप चाहें तो इसको बटर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको देसी घी से भी कर सकते हैं। फ्राई? जी, फ्राई। वाह, ओके। ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी इसमें पानी है तो इसको मैं कितनी देर इसको पकाना है? सब इतना क्या, गाजरें जो है ना थोड़ी सी गल जाएं, गाजरें गल चुकी वाला हैं। सीन तो नहीं है इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं है, इसी में गल जाएंगे। और आपको पता है कि ये जो हम इसमें हमने सिरका इस्तेमाल किया, उससे बेहतरीन सी खटास भी इसके अंदर आ जाएगी। अब मैं ये कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डालने जा रही हूँ, जो 1 टीस्पून मैंने लिया था, सही है जी। ये चूल्हा कुछ थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है, चलें इसको मैं मिक्स करती हूँ। करूँ क्या काम इसको? हाँ, कर दें, थोड़ा सा अगर हो जाता है। चलें जी, अभी आप जब मैं निकालूंगी आप देखिएगा ये बिल्कुल वैसी अचार बनेगा जैसे कि हम, ये देखें जी, और उसकी खुशबू आप चेक करें, ये देखें, खुशबू तो वाकई बहुत ही अच्छी सी तमाम चीज़ों की ना, ये देखें आपने। अब मैं थोड़ी सी देर इसको कुक करूंगी और इसको हम निकालेंगे और सर्व ताकि गाजरों में सॉफ्टनेस आ जाए, थोड़ी सी सॉफ्टनेस और आ जाए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम, क्योंकि मैंने इतना टाइम नहीं दिया, लेकिन आप घर में इसको ज़रूर टाइम दीजिएगा। और यहाँ पर ओ वाह, गोला कबाब, कीमा फ्राई, पराठे हो, नान हो, बिल्कुल चपाती हो, बस बिल्कुल ठीक है। ये हमें काम करते हैं, अब चीज़ें निकालना शुरू कर देते हैं, अपनी डिश आउट करते हैं। मैं इसको निकालती हूँ, इसको निकालती हूँ, फिर हम पुलाव को भी निकालें। पुलाव की शक्ल आपको जाते जाते दिखा दें, ये देखें, बहुत ही अच्छा इसमें एसेंस भी डाला है, बहुत ही शानदार सी खुशबू के साथ। कलर ये आना चाहिए पुलाव। देखिए, कोई फूड कलर नहीं डाला, कोई फूड कलर, लेकिन एक अच्छा सा पुलाव का, पुलाव में कभी फूड कलर नहीं जाता, पुलाव का अपना कलर होता है। तो ये बेहतरीन सा पुलाव तैयार है, मैं इसको निकालती हूँ। आप जब ब्रेक्स आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी टेबल जो है बहुत अच्छी सी, खूबसूरत सी तीनों चीज़ों के साथ सजी होगी, जिसे आप बहुत अच्छे से देख सकेंगे। गोला कबाब, कीमा फ्राई वो भी तैयार है, वो आपके सामने हो रहा है। ये रहेगी, ये देखें जी, इस तरह से थिक नहीं करना है, नहीं करना आपने ना। ओके, बेहतरीन हो गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए मजीद दिखाएंगे जी, क्योंकि जी यहाँ पर तीनों रेसिपीज रेडी हैं। बाकी डिटेल सिर्फ रेसिपीज को देखने की है, वो अच्छे से देखिएगा। हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक पे, क्योंकि पहले रिकैप होगा जो कि ज़रूरी है। 3 रेसिपीज झटपट जो तैयार हुई हैं, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ, देख लीजिएगा ताकि नोट डाउन कर लें या माइंड में नोट डाउन कर लें। रिकैप ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, फिर अच्छे से देखेंगे तीनों रेसिपीज को।
चिकन यखनी पुलाव। यखनी के अज्जा: चिकन 750 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन 1 अदद साबित, अदरक 1 टुकड़ा, छोटी इलायची 8 से 10 अदद, तेज पत्ते 2 अदद, साबित धनिया जीरा 3 खाने के चमचे, सौंफ 1.5 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, नमक हस्बे जायका। चावल के अज्जा: बासमती चावल आधा किलो, बारीक कटी प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी जायफल जावित्री 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही 1 कप, केवड़ा एसेंस 3 से 4 कतरे, घी आधा कप। तरकीब: यखनी के लिए चिकन, प्याज, साबित लहसुन, अदरक, छोटी इलायची, तेज पत्ते, साबित धनिया, जीरा, सौंफ, साबित लाल मिर्च और नमक को मिलाकर उनमें इतना पानी डालकर पकाएं कि चिकन गल जाए और 4 कप यखनी बच जाए। उसके बाद चिकन की बोटियां निकालकर यखनी छान लें। एक पैन में घी गर्म करके बारीक कटी प्याज गोल्डन फ्राई कर लें। अब इसमें साबित गर्म मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही शामिल करके भूनें। साथ ही चिकन डालकर भून लें और यखनी शामिल करें। पिसी जायफल जावित्री, बारीक कटी अदरक और केवड़ा एसेंस डालकर उबाल आने तक पका लें। उसके बाद भीगे हुए बासमती चावल शामिल करके इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। फिर इसे दम पर रखें और निकाल कर गर्म गर्म सर्व कर दें। गाजर का झटपट अचार। अज्जा: लंबी कटी गाजर 2 कप, सिरका 1 कप, उबला मेथी दाना 1 खाने का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कलौंजी 3/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले सिरका गर्म करके इसमें लंबी कटी गाजर को धीमी आंच पर इतना पकाएं कि वह थोड़ी सी गल जाए। अब इसमें उबला मेथी दाना, कलौंजी, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और कुटी सौंफ मिलाकर 10 मिनट दम पर छोड़ दें। फिर कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर शामिल कर दें और तैयार अचार ठंडा करके सर्व करें। गोला कबाब कीमा फ्राई। अज्जा: गाय का कीमा 500 ग्राम, पपीता 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, तली पिसी प्याज आधा कप, दही आधा कप, घी आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसी कबाब चीनी आधा चाय का चमचा, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, प्याज, अदरक गार्निश के लिए। तरकीब: गाय के कीमे में पपीता, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, पिसी हरी मिर्च, तली पिसी प्याज, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी जायफल जावित्री, पिसी कबाब चीनी, पिसी छोटी इलायची और मक्खन मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। अब इसे पका लें। कीमा गल जाए तो कोयले का धुआं लगा दें। फिर घी गर्म करके इसमें पका हुआ कीमा फ्राई कर लें। आखिर में इसे डिश में निकालकर प्याज और अदरक से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। और क्या मज़े की रेसिपीज़ बनी। अच्छा, कीमा मैंने एक्चुअली स्पून से उठाया इसमें से, मैंने खाया, मैंने कहा माय गॉड क्या कीमा है। और अभी अभी गोला कबाब कीमा फ्राई हाँ। है ये। अच्छा, यानी हमने गोला कबाब का सारा मसाला डाला, उसके बाद हमने इस कीमे को फ्राई कर लिया। अब गोला कबाब जो है ना, हर आदमी नहीं बना सकता, थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये बनाना, लेकिन आप ये बनाएंगे, ये बड़ी फेमस चीज़ है। जैसे आजकल सीजन में मटर है, मटर पुलाव आप बनाएं, उसके साथ आप ये बनाएं, बेहतरीन बनेगा। अब हाफ केजी में आप देखें कि कितना अच्छा बना है माशाल्लाह। नहीं अच्छा बना है और इसकी कंसिस्टेंसी आपने देखी, ये बात अच्छी रखी है। हाँ, इसी तरह से आपने रखनी है इसको। बहुत आपने कीमे की तरह नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा आपने कबाब की तरह ड्राई नहीं करना है। इसी तरह से रखें, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन लगेगा। पुलाव का कलर आप चेक कर लें, माशाल्लाह से बहुत और अच्छा पुलाव लगता में एक ख़ास बात, मैं चिकन नहीं लेती। मैंने चिकन अभी देखे ये थोड़ी है, लेकिन मैं खाली ये राइस खा रही थी, तो मैं राइस में देख रही थी एक्चुअली राइस में इतना भरपूर फ्लेवर से भरपूर है ये राइस। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि हाँ। देखिए हड्डी वाली चिकन होना चाहिए और उसको बहुत आपने कम tasty। से कम हाफ एन आवर, मैं वैसे अपने घर में जब बनाती हूँ तो 40 मिनट्स तक पकाती हूँ। उसके बाद जब आप यखनी में डालते हैं ना, भूनते हैं, उससे आप इसको कम भूनें, वरना क्या होता है कि 3 स्टेप में आके क्या होता है, चिकन फिर टूटना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो आप एक काम ये करें कि मसाले को अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद आप ये गोश्त डालें उसके अंदर, ये जो भी आप वो चीज़ डालें, चिकन डालें, चिकन डाल के आप अच्छा भून लें, मतलब ज़्यादा ना भूनें, और पानी डालें। जैसे ही एक उबाल आता है फ़ौरन चावल डाल दें, वरना आप चिकन डाल के, दही डाल के जब ज़्यादा भूनते हैं तो फिर आपका गोश्त टूटना शुरू हो जाता है। देखिए, खाने की खूबसूरती यही है, जो भी आप चीज़ बनाते हैं उससे मीट अगर पड़ा हुआ है तो वो टूटना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, है और ना? चिकन सबसे ज़्यादा धोखा देती, चिकन या जी। फिश। हाँ, चिकन तो सबसे चिकन ज़्यादा देती है इसलिए कि चिकन में ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो बहुत जल्दी हड्डियाँ छोड़ देती हैं। हाँ, हाँ। जैसे आप देखते हैं कि लेग पीस है, लेग पीस जल्दी टूटना शुरू हो जाता है। ऐसा बुरा हो अच्छा, जाएगा। फिर जब वो टूट जाता है, जैसे कोरमा है या बिरयानी है या पुलाव है, तो इसमें आपको बहुत ध्यान दे के पकानी होगी चीज़ को, ताकि आपकी चीज़ जो है ना भरपूर पके। अब इसके 3 स्टेप है, यानी भूनना भी है, उसके बाद चावलों में डाल के दम पे भी रखना है, यखनी भी बनानी है, यखनी भी भरपूर होना चाहिए। हाँ। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा देखभाल के काम करना होगा। तो आप इसी तरह से कीजिएगा। मेरा तरीक़ेकार ये है कि जैसे कि मैं तमाम मसाले मैंने डाले थे यखनी बनाते वक्त,
उन मसालों को मैं पहले पकने के लिए रख देती हूँ। ओके। ठीक है ना, जब मैंने देखा कि 15 मिनट हो गए, 15 मिनट के बाद फिर मैं चिकन उसके अंदर ऐड करती हूँ। हर उसमें नहीं करती पुलाव में, सिर्फ चिकन के पुलाव में ही करती हूँ। उससे क्या होता है कि वो जो सौंफ, धनिया, गरम मसाला, इन सब के जो फ्लेवर्स है ना वो अच्छे से आ जाते हैं। फिर आप उसके अंदर चिकन शामिल कर दें। और अचार तो आप भूल ही गई। अचार भूल गई, मैंने कहा वो नहीं, जब तक मैं पुलाव एंजॉय करती हूँ अचार मत भूलिएगा। दो बहुत मेन बड़ी रेसिपीज हैं, लेकिन अचार नहीं भूलना। ये अचार वाकई ही बहुत अच्छा बना है। वैसा इसका लुक है जो एक्चुअली आप इधर उधर से जब हलवा पूरी अच्छी जगह से आप मंगा रहे हो तो साथ में थोड़ा सा अचार आता है, तो वो बहुत मुन्ना अचार थोड़ा सा ही देते हैं। फिर वो सबका दिल होता है सब थोड़ा 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 ले, तो आप घर में बना लें। बहुत अच्छा। ये आप यकीन करें कितना हाफ केजी गाजर का बना हुआ है, इतना बहुत सारा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आप बनाए हैं, आपने थोड़ी मिकदार में बनाया है, तो उसमें प्याज भी आप मोटी मोटी काट के डालें और जैसे सेम डे पे आप खा लीजिए। प्याज डाल के आपने छोड़ना नहीं है, जैसे कि उसके अंदर पड़ी भी होती है और चनों के सालन के साथ वो बहुत अच्छा खाने में लगता है। अरे वाह, तो अचार तो बना लें। 15 दिन तक आप एटलीस्ट उसे आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब दिल करे हर खाने के साथ थोड़ा थोड़ा लेते जाए और खाते जाए। यहाँ पुलाव बहुत शानदार है। मैंने आपको कहा ना कि राइस के अंदर अंदर तक फ्लेवर मौजूद है, यानी आप सादे अगर चावल भी खा रहे हैं तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, बस अगर बचा है तो चिकन ख़त्म हो गई है तो खाली चावल बचे हैं, आप वो भी खा सकते हैं दूसरे दिन, या शाम में अगर लंच में बना लिया है। बेहतरीन। और कीमा टू गुड। तो ये आपके वीकेंड पे बन रही है, आई एम श्योर कि आप लोग जरूर बनाएंगे क्योंकि बेहतरीन है ये रेसिपीज। इंशाल्लाह वीकेंड और इंग्रेडिएंट ऐसे हैं कि आपको इजीली मिल जाएंगे। कोई तो टेंशन जनाब आप इजाजत लेते हैं। वीकेंड के बाद एक जबरदस्त से मेन्यू जबरदस्त से पूरे वीक के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।